झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सूबे में पिछली बार 5 चरण में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा। विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। पहले चरण के लिए 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा। आइए समझते हैं झारखंड की राजनीति और जानते हैं 2024 के झारखंड चुनाव में 2019 के मुकाबले क्या अलग होगा। तरह हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। पार्टी के कार्यक्रमों को तो हम नहीं समझते कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना काम करती है। पूरी बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए झारखंड में अगली सरकार चुनने के लिए विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है। विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 42 सीटों का है। 30 सीटें जीतकर जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 25 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस 16 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनी। 3 सीटों के साथ झारखंड विकास मोर्चा चौथे नंबर की पार्टी बनी। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को 2, आरजेडी, सीपीआई और एनसीपी को 1-1 सीटें मिली थी। 5 साल में कितना बदला सीन। झारखंड चुनाव में पिछली बार बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन सत्ताधारी दल के रूप में चुनावी मैदान में उतरा था। इस बार के चुनाव से पहले सूबे में सत्ता की बागडोर जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक के हाथों में है। एंटी इनकम्बेंसी तब बीजेपी को लेकर थी, जो इस बार हेमंत सरकार के खिलाफ होगी। दूसरा बड़ा सियासी बदलाव ये है कि इस बार के चुनाव में पिछली बार की चौथे नंबर वाली पार्टी झाविमो का नाम निशान निर्धारित होगा। बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी झाविमो का बीजेपी में विलय कर दिया था। बाबूलाल मरांडी फिलहाल झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा रहे रघुवर दास फिलहाल एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल हैं। कोल्हान रिजर्व में भी समीकरण बदले हैं, जहां से मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। शिबू सोरेन के जमाने से ही सोरेन परिवार के खासम खास रखे कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन अब बीजेपी में जा चुके हैं। सोरेन परिवार में भी फूट पड़ चुकी है। हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन 2019 में जेएमएम से विधायक निर्वाचित हुई थी। सीता सोरेन भी अब बीजेपी में है। किसका क्या है दांव पर। झारखंड के चुनाव एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक या जेएमएम बनाम बीजेपी से ज्यादा सोरेन परिवार के अंदर की फाइट है। इन चुनावों में सीएम हेमंत सोरेन के सामने ये साबित करने की चुनौती होगी कि शिबू सोरेन की सियासी विरासत की वारिस वही है। विरासत की इस जंग में उन्हें अपनी ही भाभी सीता सोरेन की चुनौती का सामना करना होगा। ये चुनाव झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए भी अहम माने जा रहे हैं। सूबे में बीजेपी सरकार की अगुवाई कर चुके पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी छोड़ अपनी पार्टी बना ली थी। अब मरांडी बीजेपी में लौट चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनके सामने भी अपनी रणनीति कुशलता साबित करने की चुनौती होगी। 365 दिन पार्टी लगातार काम करती है, जनता के बीच में रहती है। अगर आप देखें पार्टी के कार्यक्रमों को तो हम नहीं समझते कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना काम करती है। पूरी तरह हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। हम लोग के सामने गठबंधन सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अनगिनत उपलब्धियां हैं, जो एक एक जनता जानती है। 81 में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित। राज्य की कुल 81 सीटों में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। झामुमो कांग्रेस गठबंधन को चुनौती देने के लिए भाजपा को आरक्षित सीटों पर तगड़े प्रत्याशी की तलाश है, लेकिन दिक्कत है कि भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेताओं की नजर सामान्य सीटों पर टिकी हुई है, क्योंकि आरक्षित सीटों पर हार का खतरा ज्यादा है। यही कारण है कि झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और
रांची की पूर्व मेयर आशा लकड़ा समेत भाजपा के कई नेता अपने लिए सामान्य सीट का जुगाड़ में लगे हुए हैं। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दो टूक बता दिया है कि बाबूलाल को छोड़कर अनारक्षित सीटों पर किसी अन्य आदिवासी नेता को प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो वोटरों तक गलत संदेश जाएगा और धारणा के मोर्चे पर पहले ही पराजय हो सकती है। तो हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। पार्टी के कार्यक्रमों को तो हम नहीं समझते कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना काम करती है। पूरी